gonna start a fire. वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। तो स्वागत है आपका आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है अगस्त मंथ में रिलीज होने वाली बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज। बाकी अगस्त मंथ में और भी बहुत सारा बढ़िया कंटेंट आने वाला है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे इस वीडियो के पार्ट 2, 3, 4 के जरिए आपको देता ही रहूंगा। और अगर मेरा काम अच्छा लगता है, पहले आप खुद और फिर अपने दोस्तों को बोलें कि एंटरटेनमेंट की खबरें लेते रहने के लिए अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले नंबर 17 पे है एक नई हिंदी फ्री वाली बट पहले ही दिन में मिलियंस व्यूज लाने वाली अमित बड़ाना की नई हिंदी मूवी पागल, जो हमें इसी मंथ अगस्त में ही देखने को मिलने वाली है उसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। लेकिन अभी तक इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, बस इसका ट्रेलर ही आया है कमिंग सून लिख के एंड रिलीजिंग इन अगस्त लिख के। तो पहले तो अमित बड़ाना एक सीरीज के साथ ही आया था, लेकिन अभी बड़े लेवल पे एक राउडी हीरो की कहानी वाली नई मूवी लेके आ रहा है अमित बड़ाना। ये एक एक्शन मसाला कॉमेडी रोमांटिक मूवी होने वाली है, जिसमें हमें कंप्लीट इंडियन मूवीज की तरह ही पूरे सॉन्ग्स भी सुनने और देखने को मिलेंगे। नंबर 16 पे है हबड्डी, जो पहले जुलाई मंथ में रिलीज होनी थी, लेकिन पोस्टपोन होते हुए अभी 1 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे रिलीज की जा रही है, लेकिन हमें ओनली मराठी में ही देखने को मिलेगी। नंबर 15 पे है मिनियंस, जो 1 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 2 अगस्त से अमेजॉन प्राइम ग्लोबल पे ऑन डिमांड रिलीज होने जा रही है, जो अभी ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगस्त मंथ के एंड या फिर मैक्स सितंबर मंथ में हमें हिंदी डब होके किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म या फिर ऑन डिमांड देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 14 पे है लाइट ईयर, जो भी कुछ टाइम पहले जुलाई मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी 3 अगस्त से सभी लैंग्वेजेस में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब के साथ रिलीज होने जा रही है। और ये मूवी इतनी जल्दी इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनल डिज्नी पिक्चर्स की मूवी है, तो उनकी अपनी मर्जी और डिसीजंस हैं कि कितनी जल्दी रिलीज करते हुए कितना ज़्यादा प्रॉफिट लेना है इस मूवी से। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा हिंदी डब वेब सीरीज द वेडिंग सीजन, जो 4 अगस्त से नेटफ्लिक्स पे कई लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी अमेरिका में रहने वाली एक इंडियन फैमिली और उनकी बेटी आशा की होने वाली है, जिसको उसके पेरेंट्स फोर्स करते हैं एक इंडियन लड़के से अरेंज मैरिज करने के लिए, जिसके लिए वो राजी नहीं होती। तो नेगोशिएट होते होते बात एक डील पे आ जाती है कि कुछ टाइम उस इंडियन IT वाले लड़के के साथ बिताए, अगर फिर भी पसंद ना आए तो कोई उसे फोर्स नहीं करेगा। लेकिन कहानी में बहुत से हंसाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, क्योंकि लड़के की साइड भी कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है। नंबर 15 पे है नेटफ्लिक्स की एनिमेशन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हिंदी डब वेब सीरीज का सीक्वल सुपर जायंट रोबोट ब्रदर्स का सीजन 2, जो अभी 4 अगस्त से नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होने वाली है। और इस बार की कहानी स्पेस में किसी दूसरी दुनिया के कुछ बड़े मॉन्स्टर्स की होने वाली है, जो धरती पे अटैक करने के लिए आने वाले हैं, जिनसे अब धरती पे रहने वाले इन रोबोट्स को लड़ना होगा हमारी धरती को बचाने के लिए, लेकिन हमें हंसाते हुए साथ साथ में, जो काफी एंटरटेनिंग एनिमेशन सीरीज होने वाली है। नंबर 12 पे है हॉलीवुड की एक ब्रांड न्यू एक्शन क्राइम कॉमेडी मसाला मूवी बुलेट ट्रेन, जो अभी 5 अगस्त से ओनली थिएटर्स में, लेकिन बाकी कई इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज होने वाली है। और मेन रोल में होने वाला है बड़ा सुपरस्टार ब्रैड पिट, जो एक US असैसिन के कैरेक्टर में जापान में एक सिंपल से मिशन के लिए जाने वाला है, लेकिन वहाँ पे कहानी में कुछ पंगा हो जाता है और बहुत से और कई असैसिन्स उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ने वाले हैं, वो भी दुनिया की सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन के अंदर। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये कियानू रीव्स वाली जॉन विक मूवी की एक्शन भरी कहानी का एक कॉमेडी वर्जन देखने को मिलने वाला है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें काफी वेट करना पड़ेगा इसको ऑनलाइन देखने के लिए। नंबर 11 पे है एक नई हॉरर एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल मूवी प्रे, जिसका हिंदी में मतलब होता है शिकार। और ये मूवी 5 अगस्त से हुलू के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी, जिसमें एक फ्रेश हॉरर सर्वाइवल एक्शन भरी कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी टैगलाइन है कि हम लोग जीने के लिए शिकार करते हैं, लेकिन वो शिकार करने के लिए जीता है। तो इस मूवी की कहानी आज से काफी टाइम पहले जंगल में रहने वाले कुछ लोगों की होने वाली है, जो रोज शिकार करते हुए अपनी फैमिली और लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन अभी एक बड़ा और खतरनाक इनविजिबल मॉन्स्टर आने वाला है, जिसको उन सब का शिकार करना है, और उनके सर्वाइवल की कहानी होने वाली है इस मूवी की, जो फिलहाल तो ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन आगे चल के इसके हिंदी डब होने की उम्मीद भी है। नंबर 10 पे है एप्पल की पहली हिंदी डब में रिलीज होने वाली एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा एनिमेशन मूवी लक,
जो एप्पल प्लस टीवी पे पहली बार हिंदी डब में 5 अगस्त को रिलीज होने वाली है, जो इस बात का सिग्नल है कि अभी एप्पल भी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सीरियसली लेने लगा है और आगे चल के हमें इस साल में और भी एप्पल के ओरिजिनल कंटेंट को हिंदी डब में देखने का मौका मिलेगा। बाकी बात करें इस मूवी की तो ये हमें हमारे रोज के दिनों के लक और बैड लक के प्रोसेस को गहराई से और डिटेल में दिखाने वाली है, जो हमें ये सोचने पे भी मजबूर करने वाली है कि भगवान का भी ऐसा सिस्टम हो सकता है जो हमारी किस्मत को लिखता हो। नंबर 9 पे है अमेजॉन प्राइम इंडिया की एक नई हिंदी इमोशनल ड्रामा सीरीज क्रैश कोर्स, जो अभी 5 अगस्त से अमेजॉन प्राइम पे रिलीज की जाएगी और मेन रोल में होने वाला है अनु कपूर। और कहानी बेसिकली नेटफ्लिक्स की सीरीज कोटा फैक्ट्री के साथ मिलती जुलती होने वाली है, लेकिन टोटली सेम नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे कोटा फैक्ट्री में सारा कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स पे किया गया था, वहीं इस सीरीज में 2 बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की कहानी साथ में ही दिखाई जाएगी और दोनों साइड की कहानी देखने को मिलेगी कि कैसे पैसों के लिए ये एजुकेशनल बिजनेस ओनली प्रॉफिट के लिए किसी की परवाह नहीं करते, और दूसरी ओर स्टूडेंट्स की अपनी परेशानियां। पूरी कहानी इस सीरीज के 10 एपिसोड में देखने को मिलेगी, जिसमें कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा सब जरूरी मात्रा में देखने को मिलेगा। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई रियल एक्शन पैक्ड क्राइम थ्रिलर मूवी कार्टर, जो नेटफ्लिक्स की ही सबसे बड़ी एक्शन मूवी एक्सट्रैक्शन का ही कोरियन वर्जन होने वाली है, जिसमें बड़े लेवल का रियल टाइम एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो 5 अगस्त से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब के साथ मल्टी लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है। और कहानी है एक ऐसे सीक्रेट स्पाई एजेंट की जो होश में आता है तो उसकी याददाश्त ही नहीं होती, उसको अपने कान में बस एक आवाज सुनाई देती है एक डिवाइस के जरिए, जो एक बच्चे को सेफली नॉर्थ कोरिया में पहुंचाने के एक मिशन की डिटेल्स देती है। तो अब बस उस बेनाम और खतरनाक स्पाई एजेंट की कहानी होने वाली है, जिसके दुश्मन उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, और इस मूवी का एक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जो आपको ट्रेलर देखते हुए फील भी होगा। नंबर 7 पे है एक अफ्रीकन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर हाइस्ट मूवी नैरोबी। अगर आपको मनी हाइस्ट वाली नैरोबी याद है तो बस उसी देश की कहानी होने वाली है इस मूवी की, जो 5 अगस्त से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। और कहानी होने वाली है 6 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, जो आपस में डिसाइड करते हैं और प्लान करते हैं एक बड़ी रॉबरी को अंजाम देने की, जो इस कहानी में वो करने वाले हैं। लेकिन कितना सस्पेंस, कितना एक्शन और कितना थ्रिल होता है इस कहानी में, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। एक बार ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, और हो सकता है कि ये मूवी इंडिया में अवेलेबल ना हो, जिसको आप VPN ऐप के साथ देख सकते हैं इंडिया में भी। नंबर 6 पे है DC की एक सुपर हीरो एनिमेशन मूवी का सीक्वल लीग ऑफ सुपर पेट्स का पार्ट 2, जो अभी वर्ल्ड वाइड 5 अगस्त से हिंदी डब के साथ भी ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, जो एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है। भले ही DC की सुपर हीरो मूवीज इतनी हिट ना होती हों, लेकिन उनकी ये एनिमेशन मूवी बहुत हिट हुई थी, जिसमें कहानी कुछ सुपर पावर्स वाले एनिमल्स की होने वाली है, और बाकी अगर कहानी में हीरोज सुपर हैं तो विलन्स भी सुपर ही होने वाले हैं, जो हमें हंसाते हुए एक दूसरे से लड़ने वाले हैं इस कहानी में। नंबर 4 पे है साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान की नई पैन इंडिया एक्शन रोमांटिक क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सीतारामम, जो अभी 5 अगस्त से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। और बुक माई शो पे दिखाया जा रहा है कि इसे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, और दुलकर के ओपोजिट होने वाली है मुरनाल ठाकुर, और इस मूवी में एक साइड कैरेक्टर में रश्मिका भी होने वाली है। और कहानी एक इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट की जो अनाथ होता है, लेकिन उसकी जिंदगी के 20 साल पहले के कुछ ऐसे बड़े राज होते हैं जो उसकी आज की जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले हैं, जो राज रश्मिका के पास हैं, जो लेफ्टिनेंट राम तक पहुंचने की कोशिश करने वाली है। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की DC के साथ एक नई हिंदी डब फैंटेसी हॉरर थ्रिलर सुपर हीरो वेब सीरीज सैंडमैन, जो अभी 5 अगस्त से नेटफ्लिक्स पे बाकी लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी स्ट्रीम होने वाली है। और ये 10 एपिसोड्स वाली सीरीज होने वाली है, जिसकी कहानी सेट होने वाली है DC की कॉमिक्स सैंडमैन के कैरेक्टर के ऊपर, जिसे सपनों का देवता भी कहते हैं। मतलब जब भी हम हर रात को सोते हैं तो सपने तो हर कोई देखता है, और दूसरी सुबह हम उठ जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम किसी डरावने सपने में कई दिनों, महीनों या फिर सालों के लिए फंस जाएं और हमारा कोई बस ना हो हमारे सपने पे। बस ऐसी ही कुछ माइंड बेंडिंग डरावनी कहानी होने वाली है इस नई हिंदी डब वेब सीरीज की, जिसको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पे है गिप्पी गरेवाल एंड रंजीत बावा की एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी काले कच्छियां वाले, जिसकी रिलीज डेट तो 5 अगस्त की रखी गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई टीजर ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया। लेकिन कहानी का कॉन्सेप्ट काफी मजेदार होने वाला है। आपने भी उन काले कच्छों वाले चोरों के बारे में सुना तो होगा, जो देर रात अपनी बॉडीज पे तेल लगा के और ओनली काले रंग के कच्छे पहन के लोगों के घरों में चोरियां करने जाते थे, और पकड़े ना जाएं तो इसलिए बॉडी पे तेल लगा होता था ताकि जो भी उन्हें हाथ लगाए बस फिसल जाए। बस उसी कहानी को बेस बनाते हुए ये कॉमेडी मूवी आने वाली है। नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई डार्क क्राइम कॉमेडी हिंदी मूवी डार्लिंग्स,
जिसमें आलिया भट्ट शी सीरीज वाले विलन सस्या की वाट लगाने आ रही है 5 अगस्त को, जिसकी कहानी होने वाली है 2 लव बर्ड्स की जो प्यार में पड़ने के बाद शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर लड़की को अपने रिश्ते और जिम्मेदारियों में घुटन होने लगती है और अपने प्यार से भी उसको धोखा मिलता है, तो वो बदला लेने का डिसाइड करती है, वो भी अपने ही प्यार और पति से। लेकिन क्या हुआ कहानी में और कैसे बदला लेती है और पकड़ी जाती है या नहीं, ये सारे सवालों के जवाब हमें इस मूवी को देखते हुए मिलेंगे। लेकिन एक सवाल का जवाब आपको यहीं यूट्यूब पे हमेशा लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे ही मिलता रहेगा कि कौन सी सीरीज या मूवी कब आने वाली है, और वो भी पूरी डिटेल्स के साथ कि कहानी का बेस क्या होने वाला है। तो अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मन है तो कर लो भाई, वरना मैं भी सैंडमैन बन जाऊंगा और आपके सपने में आऊंगा। तो आज की लिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इस वीकेंड में रिलीज होने वाले कंटेंट की लिस्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टाटा बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें और दुनिया में रखा भी क्या है।